पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। ये गांव नक्शों में कहीं दर्ज नहीं था, लेकिन इसकी पहचान दूर दूर तक थी। इस पहचान का कारण था गांव के ऊंचे टीले पर बनी एक पुरानी चक्की, जिसे लोग चमक की चक्की कहते थे। ये कोई साधारण चक्की नहीं थी। दिन में ये सूरज की रोशनी में हल्की हल्की चमकती थी और रात को चांदनी में मानो चांदी से बनी हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस चक्की में केवल अनाज ही नहीं पिसता, बल्कि लोगों की किस्मत भी घूमती है। चक्की के मालिक थे चमक, एक सीधा साधा लेकिन रहस्यमयी व्यक्ति। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी, जैसे उसने जीवन के सारे सवालों के जवाब पा लिए हों। उसकी आंखों में गहराई थी और मुस्कान में अपनापन। चमक हर सुबह सूरज उगने से पहले चक्की खोल देता। गांव के लोग अपने अपने गेहूं, ज्वार और बाजरा लेकर आते। वो सबके साथ बराबरी का व्यवहार करता। अमीर हो या गरीब, सबके लिए एक सा नियम। चक्की की आवाज जब घर घर करती तो ऐसा लगता जैसे समय खुद घूम रहा हो। लेकिन चमक की चक्की की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वहां आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। अगर कोई दुखी होकर आता तो जाते जाते उसके मन का बोझ हल्का हो जाता। अगर कोई उलझन में होता तो उसे रास्ता मिल जाता। गांव में एक लड़का रहता था, नीलू। उसका पिता बीमार था और घर की हालत खराब। एक दिन नीलू गेहूं की छोटी सी पोटली लेकर चक्की पर पहुंचा। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। चमक ने उसे देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है बेटा, चक्की से ज्यादा भारी तुम्हारा मन लग रहा है। नीलू की आंखें भर आईं। उसने सारी बात बता दी। चमक ने बिना कुछ कहे गेहूं पीसा, आटा दिया और जाते जाते बस इतना कहा, मेहनत का पहिया कभी रुकता नहीं, बस उसे सही दिशा में घुमाना पड़ता है। कुछ ही महीनों में नीलू की जिंदगी बदल गई। उसने पढ़ाई के साथ काम करना शुरू किया, पिता की हालत सुधरी और घर में फिर से खुशहाली लौट आई। नीलू जानता था कि चक्की ने सिर्फ गेहूं नहीं पीसा था, बल्कि उसके डर को भी चूर कर दिया था। समय बीतता गया। चमक की चक्की की चर्चा आसपास के इलाकों तक पहुंच गई। कुछ लालची लोग भी आने लगे। वे सोचते थे कि चक्की में कोई जादू है जिससे दौलत मिलती है। एक दिन शहर से रतन सेठ आया। वो बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। उसने चमक से कहा, मुझे बताया गया है कि तुम्हारी चक्की चमत्कारी है। मैं इसे खरीदना चाहता हूं, जितने पैसे मांगो दूंगा। चमक ने शांति से जवाब दिया, ये चक्की बिकाऊ नहीं है। रतन सेठ हंस पड़ा, हर चीज बिकती है, बस कीमत की बात होती है। चमक ने पहली बार कड़ी नजर से उसकी ओर देखा और बोला, कुछ चीजों की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। ये चक्की लोगों की उम्मीद से चलती है, लालच से नहीं। गुस्से में रतन सेठ गांव छोड़ गया, लेकिन जाते जाते उसमें धमकी दी कि वो इस चक्की को बंद करवा देगा। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। चक्की का पानी सूखने लगा, हवा रुक सी गई। गांव वाले डर गए। उन्होंने चमक से पूछा, क्या चक्की का जादू खत्म हो रहा है? चमक ने गहरी सांस ली और कहा, जादू कभी था ही नहीं। ये चक्की विश्वास से चलती है। अगर विश्वास डगमगाया तो पहिया भी रुक जाएगा। उस रात गांव वालों ने पहली बार चक्की के ऊपर दीप जलाए। सबने मिलकर प्रार्थना की, कोई अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो चक्की पहले से ज्यादा चमक रही थी। पानी फिर से बहने लगा और पहिया पूरे वेग से घूमने लगा। लेकिन चमक उस दिन चक्की पर नहीं था। गांव में खोज शुरू हुई। चक्की के अंदर एक पुरानी दीवार पर खुदा हुआ एक वाक्य मिला, जब तक लोग एक दूसरे के लिए सोचेंगे, चमक की चक्की चलती रहेगी। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि चमक कोई साधारण इंसान नहीं था। वो इस चक्की की आत्मा था, या शायद गांव की सामूहिक चेतना। अब चक्की कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता था। गांव के लोग बारी बारी से चक्की संभालते। कोई अनाज पीसता, कोई सफाई करता, कोई आने वालों की मदद करता। चमक तो चला गया, लेकिन उसकी चक्की आज भी घूम रही है। हर उस इंसान के लिए जो मेहनत पर विश्वास करता है, जो लालच से दूर रहता है और जो जानता है कि असली चमक बाहर नहीं, अंदर होती है। और सोनापुर आज भी पहाड़ों के बीच उसी रोशनी में चमकता है, चमक की चक्की की रोशनी में।